गलती है मैम, प्लीज डोंट ट्राई। भाई पानी। वेस्टर्न पहनने की भी कोई मतलब है। अब तक को कोई बोल रहे कि ये लोअर टी शर्ट पहन के क्यों घूम रही है। मुझे नहीं पता ये खबर किसने ये भ्रम फैलाया है कि मेरा आखिरी स्नान है। आखिरी स्नान वो है। इवन सतुआ बाबा जी ने और साधु शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये कहा कि सनातन को चीज नहीं खेलने की। मेरा सेंस ये था कि पिछले 1 साल से जो हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, खुल के अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे या धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे थे, उस सब सुनने में कि हमारे घर में हमारे लोगों को विरोध किया जाता है। कोई भी आके सामने वाले मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो अपने घर में ही कोई आदमी। आज सबको फ्रंट फेस होना है। आज सब चाहते हैं कि हिंदू एक तो हो लेकिन फ्रंट फेस। कि सनातन कोई फेंकी हुई चीज नहीं है, उसको सब अपना लो, अपना लो। और खुद 3 गाड़ियां ला रहे हैं, ये कैसे सनातन? सबके सामने उनकी छोटी बेटी की तरह, उनकी वो बेटी जो पिछले साल से यही पूछने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरी गलती है। इस तरह की शब्दावली एक संत को शोभा देती है। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? एकदम ठीक। आप कैसे हैं? मैम बहुत बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है मैम? बेटर। कैसे रहे मैम आज आपके स्नान? आज का स्नान बहुत अच्छा रहा। थोड़े से हर्डल्स आए उसमें, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा। ओके मैम, सो आई जस्ट मैम, आज का स्नान क्या ये आखिरी स्नान था? देखिए, मैं हिंदू धर्म या धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, ना ही धर्म छोड़ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं ये बोलूँ हिंदू या सनातनी होते हुए कि मेरे आखिरी स्नान थे, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत एक स्टेटमेंट दूंगी। तो ये मेरा आखिरी स्नान कभी हो ही नहीं सकता, या मुझे लगता है जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरा स्नान, मैं कभी नहीं बोल सकती कि मेरा कोई आखिरी स्नान होगा। हाँ जी मैम। तो ये कि ये टीवी में और मीडिया में हाईलाइट किया गया कि हर्षा रिशारिया मैम का ये आखिरी स्नान है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? मुझे नहीं पता ये खबर किसने ये भ्रम फैलाया है कि मेरा आखिरी स्नान है। आखिरी स्नान वो होगा जिस दिन मैं इस धरती से जाऊंगी। वो आखिरी माघ या कुंभ का स्नान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि मैं बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन, गलत न्यूज अभी सुन रही हूँ जो यहाँ आके मुझे पता चल रहा है, लेकिन ऐसी चीजों से लोगों को बचना चाहिए। एग्जैक्टली। सो दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ मैम कि ये आखिरी स्नान नहीं है। सो ये आप जो टीवी पे देख रहे हैं, भ्रामक बातें सुन रहे हैं, वो ये बातें हैं नहीं। तो मैम, ये आपको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि दिस इज बहुत बहुत बड़े बड़े लोग, इवन सतुआ बाबा जी ने और साधु शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये कहा कि सनातन को चीज नहीं खेलने की, पर आप कह रहे हो आप सनातन छोड़ भी नहीं रहे हो। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं धर्म को छोड़ रही हूँ या धर्म परिवर्तन कर रही हूँ। मतलब मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा अगर जन्म हुआ है सनातन धर्म में, मैं चाहूंगी मेरा हर जन्म सनातन धर्म में हो। मैं कभी इस धर्म को छोड़ने का सोच ही नहीं सकती हूँ। इनफैक्ट देखिए, बोलने का एक तरीका होता है और दिखाने का एक तरीका होता है। अगर आज मैं आपको किसी की कोई बात किसी अलग तरीके से दिखाऊंगी तो आप उसी को सच मान लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है अगर आप मुझसे कभी किसी और के बारे में पूछेंगे तो मेरा सबसे पहले ये स्टेटमेंट होता है कि आप मुझे वो लिंक शेयर कीजिए या वो न्यूज दिखाइए जिसमें सामने वाले ने खुद बोला है। बिना सुने बिना देखे कभी भी किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैम, वो जो स्टेटमेंट वायरल हो रही है उसका आपके मुताबिक सेंस क्या था? मेरा सेंस ये था कि पिछले 1 साल से जो हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, खुल के अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे या धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे थे, उस सब पे हम विराम लगाएंगे। वो मेरा मतलब था। लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि मुझे धर्म ही छोड़ दिए। तो मैम, अभी भी बहुत, देखिए आपने इतना अच्छा किया धर्म के लिए, आप आए, आपने 1 साल तक पूरी कड़ी मेहनत करी कि हम बाहर जो गैर हिंदुओं से उनको हिंदू बनाए, नशा को छोड़ रहे हैं। लेकिन आज जब आपकी स्टेटमेंट आती है तो ये धर्म वाले ही आपको पीछे कर देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। इसमें आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके क्या दोस्तों ने अपनी मदद करी? देखिए, जब हम धर्म को लेके चलते हैं, जब हम धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और जितने भी युवा पीढ़ी है और बेटियां हैं हमारे धर्म की, जब हम उन्हें इसमें लेने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना फिर मुझसे केस फाइल हो जाएंगे।
लेकिन जिसे भी सनातन धर्म की खूबसूरती हम गहराई से बताते हैं, वो अपने आप उसकी इच्छा करने लगते हैं कि हम भी इस धर्म से जुड़े। तो ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। अब जितने भी हमारे कुछ धर्म गुरु हैं जो मेरे विरोध में हर बार सामने आने का मौका नहीं छोड़ते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यही एक टॉपिक है जिसपे लाइमलाइट में आ सकते हैं वो, वरना अपने धर्म की ही आप दूसरे धर्मों से आप स्वागत करते हैं, दूसरे देशों से आप स्वागत करते हैं कि आइए हमारे सनातन धर्म से जुड़िए। वही आपकी खुद के धर्म की एक बेटी है जो आगे बढ़ रही है, तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। अब रही बात मेरे दोस्तों की, मेरे अपनों की, तो नो डाउट मेरे जितने अपने हैं जो सही मायने में दोस्त होते हैं, वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे हर पथ पे मेरे साथ रहे हैं। तो मुझे सबका मतलब अपने क्लोज वंस का तो हमेशा सपोर्ट मिला। आज जब मैं बात कर रहा था सनातन धर्म के बारे में, तो हमें सुनने में आया कि हमारे धर्म में हमारे ही लोगों को विरोध किया जाता है। कोई भी आके सामने वाले मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता। तो अपने धर्म में ही कोई आदमी इतना अच्छा कर रहा है, देश विदेश में नाम फैला रहा है, उसके बाद उसी को वो लोग अपोज करते हैं। तो ये क्या सनातन टूट नहीं रहा इसी कारण? आप देखिए, आज से मुझे याद है जब मैं पहली बार कुंभ नहीं गई थी 2004 में सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में, तब मुझे याद है 2004 की बात कि जब हम कुंभ में आए थे, हम 10 दिन रहे थे, तो हमारे लिए कुंभ ये था कि कुंभ में जाने का मतलब साधु संतों का त्याग देखना, उनकी साधना देखना, उनकी तपस्या देखना कि कौन अग्नि में बैठ के 12-12 घंटे तपस्या कर रहा है, किसी ने अन्न त्याग दिया है, कोई जल में समाधि लिए हुए है, जल में साधना कर रहा है, कितना कुछ देखने को मिलता था। आज उसी माघ मेले में या उसी कुंभ में हम क्या देखते हैं, किसका भव्य पंडाल लगा हुआ है, कौन ऐशो आराम से रह रहा है, किसके पास करोड़ों की गाड़ियां आ रही है। तो क्या ये हमारा सनातन धर्म है? क्या इससे हमारे सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे? हमारे धर्म गुरुओं को जरूरत है कि वो धर्म की गहराई आज के युवाओं को बताए। हम जैसे, मैं तो ये कहती ही नहीं हूँ कि मुझे सब पता है, नहीं भाई, मुझे नहीं पता, और मुझ जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको नहीं पता। तो जो पद पे बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं, वो बताएं कि सनातन धर्म क्या है, वो बताएं सनातन धर्म की भव्यता और दिव्यता क्या है, वो बताएं कि सनातन धर्म की गहराई क्या है। और जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? आप हमारा ही विरोध करेंगे बताने की जगह, सिखाने की जगह, तो आप किस हिंदू राष्ट्र के आगे चल के बात कर रहे हो, किस हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि यही कुछ वजह है जो आज क्या होता है ना, जब हम हिंदू राष्ट्र की, हिंदू भविष्य की बात करते हैं, तब जो उसमें एकता नहीं बन पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज सबको फ्रंट फेस होना है। आज सब चाहते हैं कि हिंदू एक तो हो, लेकिन फ्रंट फेस सिर्फ मैं रहूं। तो वो जो कहीं ना कहीं है ना, ये सब कारण बन रहे हिंदुओं के बंटने के। हाँ, तो जब हिंदू बट रहा है, और आपने भी कल स्टेटमेंट दे दी, आप ये चीज को जानते हो, इस कॉज को जानते हो कि हिंदू बट रहा है, फिर भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं अपने वापस काम पे जा रही हूँ, मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी उसको छोड़ के जा रही हूँ। तो क्या हिंदुओं को आपकी नीड है? आप भी एक हिंदू हो जिसको आपको नीड है हिंदुओं को, तो आप वापस नहीं आओगे या बचाओगे नहीं हमें? नहीं, मैं बिल्कुल रहूंगी। आज मौनी अमावस्या का मैंने स्नान किया, और मैंने पहले बोल रखा था कि मौनी अमावस्या के स्नान के साथ मैं धर्म के प्रचार का जो रास्ता है उसको त्याग दूंगी। लेकिन वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद देश विदेश से इतने सारे यूथ के, इतने सारे बेटियों के, इतने सारे नारी शक्ति के, इतने सारे संत समाज के मेरे पास मैसेज, कॉल, डीएम सब आए। और मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज कहूंगी कि मीडिया के माध्यम से मैं बहुत ज्यादा, मुझे एनकरेज किया गया है इस रास्ते को ना छोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि चाहे वो डांटते हुए हो और चाहे वो प्यार से हो, मीडिया ने इन 5-6 दिनों में बहुत मेरी सोच को बदला है। और कुछ ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जहाँ पे एक कहते हैं कि आपका माइंड ये हो जाता है कि मैं क्या गलती करने जा रही हूँ। तो वहीं से फिर आज मैंने ये डिसाइड किया, मौनी अमावस्या के साथ ये ऐलान किया कि देखिए सनातन धर्म मेरा है, मेरा अधिकार है, चाहे ये भगवा हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे त्रिभुवन हो, वो सब मेरा अधिकार है। अगर मैंने इस धर्म में जन्म लिया है
इसके लिए मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा अधिकार है उस पर मैं चलूंगी, और अभी तक हम जो कर रहे थे उसको अब हम दुगनी रफ्तार से सबके साथ मिलकर करेंगे। तो ये मैम का नया स्टेटमेंट है कि मैम रुकी नहीं है, ये नेक्स्ट वर्जन आएगा मैम का बात मैम। बट ये चीज है कि एक सतवा बाबा है जो आपके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि सनातन कोई फेंकी हुई चीज नहीं है, इसको अपना लो, कपड़ा अपना लो, और खुद 3 गाड़ियां ला रहे हैं। ये कैसे सनातन? देखिए, अब पर्टिकुलर मैं किसी के नाम को लेके तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन वही चीज है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि उनका कहना है कि सनातन धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी कभी भी अपना ले या छोड़ ले, और अगर उन्होंने छोड़ा तो हम सब संत मिलकर उनका विरोध करेंगे। ये उनका पूरा स्टेटमेंट था जो मैंने कल रात को ही देखा। तो बिल्कुल एक बात उनकी बिल्कुल सही थी कि सनातन धर्म कोई ऐसा नहीं है जिसको आप कभी भी छोड़ो या अपनाओ। तो सनातन धर्म को मैंने नहीं अपनाया, मुझे सनातन धर्म ने अपनाया है, तभी मेरा जन्म इसमें हुआ है। दूसरी चीज कि हम सब संत मिलकर उनका विरोध करेंगे। तो अगर आप लोग इस 1 साल में मेरा विरोध ना कर रहे होते तो आज दोबारा विरोध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप सबने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज आपको फिर से विरोध पे उतरना पड़ रहा है। तो या तो तब विरोध नहीं करते या तो अब विरोध नहीं करते, मतलब दोनों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है ना आपकी। अब रही बात कार की, देखिए यहाँ पे जो कलवासी होते हैं माघ मेले में या कुंभ मेले में, जो कलवास करते हैं, हर साल प्रयाग में माघ मेला लगता है, तो कलवास में गृहस्थ व्यक्ति भी अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देता है। वो यहाँ कलवासी बनकर रहता है, खुद भोजन बनाता है, खुद उसे ग्रहण करता है, भजन कीर्तन करता है, अपने परिवार से दूर रहता है, और उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति में रमा रहता है, साधना करता है। तो जब गृहस्थ इंसान जब ये करता है, जो हमारे वेद पुराणों में भी वर्णित है, तो सोचिए हमारे संत समाज के लिए उनको कौन सी साधना, त्याग और तपस्या हमको दिखानी चाहिए, या उन बच्चों को दिखानी चाहिए जो बच्चे धर्म को जानने के लिए आ रहे हैं। आज का युवा, मतलब आप ये चीज मैं बोल रही हूँ, सच में आज का युवा जब माघ मेले में कुंभ मेले में आ रहा है, वो किसी की खूबसूरती दिखा रहा है, वो किसी की ऐश्वर्यता दिखा रहा है। अगर हमारे संत समाज में उसी युवा को, उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को अपनी साधना की गहराई, अपने त्याग के बारे में, अपने धर्म के बारे में अच्छे तरीके से बताया होता, तो आज किसी की सुंदरता ये युवक ना ढूंढ रहे होते इस माघ मेले। धर्म की जगह पे कोई क्रिएटर्स वायरल हो रहा है, कोई नाचने वाला वायरल हो रहा है। वो क्या, हमारा धर्म एक क्रिएटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, व्यूज के लिए वो जगह बन गई है। हमारे धर्म में ना जो प्राचीनता है, देखिए हम कभी बात करते थे तो हमारे धर्म में ऐसे संत भी रहे हैं इतिहास में, जो अगर यहाँ बैठे हुए हैं, आंख बंद कर लेना तो कल वरना उनकी जो अंदर की चेतना है वो कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आज हमारे संतों को जरूरत है हमारे धर्म की वो गहराई बनाने की, हमारा वो इतिहास बताने की। हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं साधना मार्ग पे चल के, ब्रह्मचर्य मार्ग पे चल के, हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज जब हम दूसरों की बात करते हैं, यार पहले के जमाने में ऐसे ऋषि मुनि होते थे, वो आज भी हो सकते हैं, वो सब काल्पनिक बातें नहीं है, वो सच्चाई है। वो हमारे संतों को, हमारे युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा, उन्हें वो सच्चाई दिखानी पड़ेगी। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक युवा भटकेगा ही ना। युवा, आप युवा का कार दिखाएंगे तो वो कार के पीछे ही भागेगा। हाँ, क्योंकि उनके दरबार में, उनके जो आश्रम बोलूंगा मैं, उसमें भीड़ सतवा बाबा को देखने के लिए नहीं है, तो 3 कार को देखने के लिए बिल्कुल हर दिन जो भीड़ बढ़ रही है। और एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, नशा कौशिक आई, हमारे इंटरव्यूज पे भी आई, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ करी, साथ ही साथ जब वो आई उनका विरोध नहीं हुआ, आपका ही विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐश्वर्या बहुत बहुत अच्छी है, और वो भी सनातन धर्म को प्रमोट करने का काम करती है, और उनके मैसेजेस कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से टच में हैं, तो उनका भी मुझे बहुत एक मॉरली सपोर्ट मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी किसी को भी कि आप उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो, आप मेरा ही विरोध क्यों कर रहे हो। ठीक है, उनको लगता है कि इसको ईश्वर रातों रात कुछ ज्यादा ऊपर पहुंचा रहे हैं, शायद क्या वो जलन है, मुझ में उनको वो दिव्य शक्ति दिख रही है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये कहीं भी पहुंच सकती है, इसलिए मेरा ज्यादा विरोध उनके भी भांडे फोड़ दे।
भांडे फोड़ना तो नहीं कहूंगी, लेकिन अपनी काबिलियत से और ऊपर पहुंचना कहूंगी। ओके। आपके इस टफ टाइम में जब ये एक कंट्रोवर्सी तरीके से चीजें बाहर आई, आपका फैमिली क्या सपोर्ट था? मेरी फैमिली का हमेशा हर कदम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। और मैं जब टफ टाइम को फेस कर रही थी पिछले 1 साल में, तो जो मेरी दादी, जो पहले जब मैं एंकरिंग करती थी तो उनको ये था कि बेटी देश विदेश में घूम रही है, क्योंकि हम ऐसे गांव से आते हैं ना जहाँ आज भी 16 साल की उम्र बेटियों के लिए तय है कि अब इसके बाद शादी करनी है। ठीक है, तो आप समझिए कि मेरी दादी का क्या माइंडसेट होगा कि बेटी है, इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, कहाँ कहाँ जा रही है, काम कर रही है लोगों के बीच, ठीक है नहीं है, दुनिया भर की चीजें। आज वही दादी मुझसे कह रही है कि बेटा इतना क्यों ये सब फेस कर रही हो, क्यों इतना इसको बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है, छोड़ो, जो कर रही थी वो करो, एंकरिंग में कर लो, एक्टिंग में कर लो। अगर इन साधु संतों को मुझको इतनी चिढ़ है तुमसे, तो कब तक रो के दिन गुजारोगी? क्योंकि पिछला 1 साल 365 दिन की मैं बात करूँ तो इसमें से 250 दिन तो मैंने रोते हुए गुजरे होंगे। और वो रोना किसी साधु ने नहीं देखा? नहीं, वो एक्चुअली वो देखना ही नहीं चाहते, या ये कहो कि कुछ साधु चाहते हैं कि रो रो के मैं इतनी टूट जाऊं कि मैं इसे छोड़ के चली जाऊं। तो उनको ये पता है कि मैं टूट रही हूँ, क्योंकि भाई मैं पैसा में, पावर में, मैं उनके ये लेवल पे नहीं हूँ। ठीक है, तो उनके तो एक कॉल से मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं है ना। तो मेरे पास यही है कि मैं रात को बैठ के टूट के रो, या मैं रास्ता छोड़ दूं, या मैं धीरे धीरे ढीठ बनने की कोशिश करूं कि नहीं कभी तो चीजें ठीक होगी। बट जब 1 साल हो गया और कुछ ठीक नहीं हुआ, तब ये हुआ कि यार और कितना सहना है, और क्यों सहना है। मैम, जब मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, मीडिया आपकी बात समझ पा रही है, उसके बाद वो शंकराचार्य जिनको सबसे ऊपर उपाधि मिली है, वो आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? ये तो आप उन्हीं से पूछे। देखिए, शंकराचार्य जी हमारे देश में ना, चाहे जगत गुरु की पदवी हो, शंकराचार्य जी की पदवी हो, ये वो पद है जिनका हम सब सनातनी होने के नाते बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं उन सबके सामने उनकी छोटी बेटी की तरह हूँ। उनकी वो बेटी जो पिछले साल से यही पूछने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरी गलती क्या है, क्यों, किस बात का इतना विरोध, मैंने क्या बिगाड़ा है, कोई गलती है, आप मुझे अपने पास बुलाइए, आपके एक कॉल पे मैं आपके पास दौड़ी चली आऊंगी, आप मुझे बिठाइए, आप मुझे, मेरी कोई बड़ी गलती हुई है, आप मुझे बिठा के डालिए, आपका हक बनता है, आप मुझे समझाइए कि बेटा ये चीज नहीं करनी, मैं नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझ पे तंज कसें, आप मुझ पे टीका टिप्पणी करें, आप उन भाषाओं का इस्तेमाल करें जो एक संत की मर्यादा को नहीं पार करना चाहिए एक नारी के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। और इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं गलत कहूँ। अगर आप मुझे बुला के बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये मुझसे गलतियां हो रही है जो शायद इनको नहीं पसंद आ रहा, चलो इन गलतियों में मैं सुधार कर दूं। लेकिन मुझे मेरी गलती भी तो पता होनी चाहिए। फिर आप इस तरह की टीका टिप्पणी करोगे, कोई बोलेगा कि सनातन धर्म कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। बताइए, इस तरह की शब्दावली एक संत को शोभा देती है? तो ये संतों की खुद की गलती है। प्लीज डोंट ट्राई। भाई पानी नहीं, I'm okay। मैम, आप क्या वापस मॉडलिंग करने जाओगे? वापस दुगनी तेजी से आपके साथ प्रचार करोगे? नहीं, देखिए, मैंने एज अ मॉडल कभी काम नहीं किया है। ये बात मैं मीडिया को बता के परेशान हूँ। मैंने एज एन एंकर काम किया है, लाइव स्टेज शोज किए हैं, एक्टिंग की है, सब किया है। तो अब मैं इस पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि आज अंत में अगर मैं परेशान हूँ, आज अंत में अगर मैं परेशान हूँ तो वो इस चीज को लेके कि भाई साधु संतों का समर्थन नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं है। और दूसरी चीज, मुझे अपने काम पे भी थोड़ा सा अब वापस आना पड़ेगा। धर्म को मैं वैसे ही करूंगी जैसे अभी तक कर रही थी, और मैं दुगनी रफ्तार से अब चीजों को करूंगी, क्योंकि मुझे अब देश की बेटियों के लिए कुछ काम करना है। लेकिन उसके साथ साथ
अपने अर्निंग सोर्स को भी मैं थोड़ा देखूंगी, क्योंकि भाई मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं जो लोग मुझे लाखों करोड़ों रुपए की दान दक्षिणा करेंगे। मुझे अंत में थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। Exactly. तो मैं अपने इनकम सोर्स को भी देखूंगी और मैं दुगनी रफ्तार से धर्म के लिए भी काम करूंगी। मैम अभी जब आपने ये काम एंकरिंग का काम नहीं किया तब आपको इतना वो मिला, इतना आपसे बैकलैश मिला, इतना आपके खिलाफ विरोध किया गया। जब आप वापस जाओगे अपने एंकरिंग में तब आपके ऊपर और जरा अटैक्स होंगे, और जरा अटैक्स इन सेंस बोथ ऑफ द थिंग्स, हो सकता है फिजिकली भी हो और वर्बली भी हो, दो टाइप से अटैक्स होंगे। इससे आप कैसे अपने आप को सॉलिड करोगे? आप मुझे एक बात बताइए, इस 1 साल में मेरी EMI जा रही थी नहीं जा रही थी ये किसने पूछा? इस 1 साल में मैं रेंट भर पा रही थी नहीं भर पा रही थी ये किसने पूछा? Exactly. इस 1 साल में मेरे पास खाने के लिए खाना भी था कि नहीं ये किसने पूछा? इस 1 साल में मैं अगर देखिए, मीडिया ने मुझसे कई बार सवाल किया कि आप जैसे घर पे बैठे हुए हो, आप वीडियो बना के डाल देते हो धर्म के लिए, लेकिन आप बाकी धर्म के लिए क्या कर रहे हो, है ना? अब अगर धर्म के लिए मैं कोई भी कार्य करूंगी उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा, और घर से एक कदम भी बाहर निकालने का मतलब है कि आपके साथ खर्चे लगते ही हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो वो सपोर्ट मुझे कौन दे रहा है? कोई अगर दे रहे हैं, चलो मैं करने को तैयार हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ एंकरिंग वापस। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिसके लिए मुझे अपमानित होना पड़े या शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। लेकिन अगर मैं कमाऊंगी ही नहीं तो मेरे पास, कहते हैं ना कि एक टाइम पे आपके पास अगर बड़े से बड़े कुबेर का धन भी भरा पड़ा हो तो वो भी खाली हो जाता है अगर आप बैठ के खाओ। तो मैंने ये देखा इस 1 साल में कि मेरा विरोध तो हर हाल में होना तय है। शायद मैं कभी कभी उसे अपनी नियति भी मान लेती हूँ, क्योंकि इस 1 साल में मैंने कुछ गलत नहीं किया जिसकी वजह से विरोध हो या रुकावटें आए, कुछ भी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि कुछ लोगों का कुछ तो नियति होती है कि कुछ भी कर लो ये चीज होनी ही है। एक्चुअली मैम मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, और I can just say to the saints कि मैम को आप लोग देखो एक बार समझो, एंड you want water मैम? Next. Ma'am, this is the last question. I don't want to make you more depressed on this topics. I want to make you strong. आप strong lady हो भारत की. Last question is, मैम आप चाहोगे जब एंकरिंग करोगे तभी पर आपको वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहनने पड़ेंगे, तो क्या आप वेस्टर्न पहनोगे? मैं हर इंसान के हाथ में होता है दायरे मेंटेन करना। मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या बाउंड्रीज सेट की है। अगर मैं वेस्टर्न पहनना छोड़ चुकी हूँ तो मैं कोई काम वैसा लूंगी ही नहीं जिसमें मुझे उस जगह पे जाना पड़े। और वेस्टर्न पहनने की भी कई मतलब है। अब कल को कोई बोल दे कि ये लोअर टी शर्ट पहन के क्यों घूम रही है, तो वो वेस्टर्न में आता है लेकिन वो अमर्यादित तो नहीं है ना। वो मुझे रहना है तो वो मैं उस हिसाब से चीजों को तय करूंगी। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे कारण एक देश की वो स्ट्रॉन्ग लेडी की आंखों में आंसू है। आई विल ट्राई माय बेस्ट हार्ट जो मेरे हाथ में होगा टू जस्ट रिमूव दिस टीयर्स फ्रॉम योर आईज एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग अगेन, कि अब एक बेटी वापस जाए और वापस लड़े झांसी की रानी की तरह। हर हर महादेव। थैंक यू। स्टॉप।